हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आज का ये वीडियो स्पेशली हाउसवाइफ के लिए होने वाला है बिकॉज़ उन्हें कहीं न कहीं लगता है कि वो अपनी लाइफ में स्टक हो गई हैं और वो अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर पाई हैं। बट ऐसा नहीं होता। एक इंटरव्यू मैं देख रही थी, आप लोग सभी जानते होंगे, गुज्जू बहन के नाम से हैं, जो कि एक दादी हैं, 77 इयर्स की हैं। और कोरोना टाइम में उन्होंने अपना एक नाश्ते के उसमें स्टार्ट किया था और मास्टर शेफ तक वो गई। मतलब इतनी एज में इस जर्नी को तय करना इतना इजी नहीं होता, बट उन्होंने किया। ये बहुत सी ऐसी स्टोरी है, ये तो एक पर्टिकुलर स्टोरी है, ऐसी भी बहुत सी स्टोरी है जो आपको सच में देखना चाहिए और उनसे इंस्पिरेशन भी लेनी चाहिए। ठीक है, आप कहीं न कहीं फ्रस्ट्रेट हो जाते होंगे, रोज़ का वही रूटीन, वही सेम वर्क और उसपे भी कुछ बातें, कुछ फैमिली मेंबर्स के इश्यूज़, मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें, नो डाउट। और एक ही एनवायरनमेंट में रह के इंसान स्टक हो जाता है। बट द थिंग इज़ कि जब आप कहीं नहीं जा पा रहे हो, आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो यार आज के टाइम में इतने रिसोर्स हैं। आप अगर नेट का यूज़ कर रहे हो तो अच्छे उसमें करो। और हम लोग क्या यूज़ करते हैं कि यार ये फैशन देख लिया, ये ब्यूटी देख ली। ठीक है, वो भी एक एक लिमिट तक ठीक है, वो चीज़ें हमें पता होना चाहिए क्या फैशन में चल रहा है, क्या नहीं। बट इससे अलावा भी हमें ऐसी चीज़ें भी देखना चाहिए जो हमारी लाइफ में सच में कुछ इम्पैक्ट डालें। सच में हमें ये फ़ील कराएँ कि नहीं यार, इट्स ओके, हम भी एक ड्यूटी ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बस हम अपना एक, मतलब हमारी कोई वैल्यू नहीं है। ये सोच के, इस सोच को ना चेंज करना पड़ेगा और ये सोच आप खुद से ही चेंज कर पाओगे। इसमें आपको कोई कितना भी समझाएगा ना, आपको यही फ़ील होगा नहीं क्या है, वही सेम रूटीन, सुबह उठ के वही घर के काम करना है, बच्चों को तैयार करना है, स्कूल भेजना है। तो इन चीज़ों को तो आपको डेली करना ही है। मीन्स इसकी जगह कोई भी नहीं आ रहा है ये सब चीज़ें करने, तो आपको ही करना है। बट मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आप इन चीज़ों को करते करते, इन कामों को करते करते फ्रस्ट्रेट हो गए हो, तो कुछ ऐसी वीडियोस देखो जिससे आप इंस्पायर हो सको, आपके अंदर अपने आप में एक अच्छा फील हो सके, आप अपने आप को मोटिवेट फील कर सको और ये फील करो कि नहीं यार, ये भी आपका वर्क है और आप अपना वर्क कर रहे हो, वो भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो। तो जब मैं इनका इंटरव्यू देख रही थी, तो देखो पीछे की स्टोरी ना किसी को नहीं पता होती, बस सामने जो चल रहा होता है उस पे ही लोगों को लगता है वाह यार क्या किस्मत थी, वाह यार मतलब इतनी एज में भी इतना सब कुछ मिल गया, फेम मिल गया। और कुछ नेगेटिव लोग तो होते हैं, बहुत अजीब और गरीब कमेंट्स करते हैं, क्या हम उनकी तो बात नहीं करेंगे। जब ये इंटरव्यू दे रही थी, सीरियसली वो इंटरव्यू देख के मैं इतनी इमोशनल हो गई कि ये अपने पोती के साथ रहती थी और फिर उन्होंने कोरोना टाइम में उनकी जॉब चली गई थी, तो उन्होंने फिर बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस इन द सेंस, जो वो घर पे बनाती थी वो डिलीवर करना शुरू करा और उनके पोते ही डिलीवर करते थे स्टार्टिंग में। लेकिन जब उनने अपनी स्टोरी बताई कि उन्होंने अपने बेटे बहू को एक एक्सीडेंट में खो दिया था, फिर पोते को उन्होंने ही पाला, तो सोचो आप कितनी स्ट्रगल भरी लाइफ रही होगी। क्या मतलब क्या मोमेंट्स रहे होंगे वो, कि अपने सामने अपने बेटे बहू को ऐसे देखना और फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आना। मतलब एक एज जो उनकी हो गई थी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्री होने की हो गई थी। मतलब वो फ्री होती है हर रिस्पॉन्सिबिलिटी से, बट उनके ऊपर एक उनके पोते की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी। तो सोचो उनने अपने आप को कितना स्ट्रॉन्ग किया होगा अंदर से, और उन्होंने उनका क्या जज्बा रहा होगा कि नहीं यार, करना है अपने लिए, अपने पोते के लिए करना है, उसकी लाइफ बनानी है। कोरोना में जब उन्होंने घर से ही खाना बनाना स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे चीज़ें चली, तो उन्होंने एक दो हेल्पर्स को भी रखा। तो सोचो वो उनमें तो खुद में स्टेबिलिटी आई, उन्होंने और दो चार लोगों को भी स्टेबल कर दिया, उनको भी एक तरीके से रोजगार दे दिया। कितनी बड़ी बात है ना। और इन सब चीज़ों को करने भी हिम्मत चाहिए। और धीरे धीरे करके वो यूट्यूब पर आई, यूट्यूब पर भी एक तरीके से बहुत ज़्यादा फेम मिला, लोगों ने उनके इंटरव्यूज़ लिए, फिर वो मास्टर शेफ़ में भी गई। तो यार इस एज में बहुत बड़ी उपलब्धि थी ये, और हेड्स ऑफ है, मीन्स सीरियसली बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इंसान के साथ जब ऐसी कोई चीज़ें होती है ना, तो इंसान अंदर से बिल्कुल टूट जाता है, बिल्कुल। मतलब फिर उसे यही फील होता है कि अब क्या ही लाइफ है और क्या ही करना है। लेकिन ऐसे ही लोगों से, यही लोग हमें सिखाते हैं कि लाइफ है तो हमें जीनी है, और कोशिश करें कि हम उसे अच्छे से जी पाएँ। क्योंकि जो हो गया है उस पर किसी का भी कोई बस तो होता नहीं है। जो हो गया सो वो हो ही गया, वो कहावत है ही। और वो
वो कहावत सही है, क्योंकि उस पे हम सीरियसली कुछ नहीं कर पाते। जो हमारा करने का है वो यही है कि हमें अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग करना है, फाइनेंशियली भी हमें देखना है। अगर हमें हमारे ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है तो वो सब भी हमें देखना है। तो मैं यही कहूँगी कि आप ठीक है, फैशन ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोस देखते हो, रील्स देखते हो, शॉर्ट्स देखते हो कि आज इस इन्फ्लुएंसर ने ये पहना है, ये ज्वेलरी पहनी है, ऐसा मेकअप किया है, वो सब ठीक है। बट द थिंग इज़ कि आप ऐसी चीज़ों से भी कनेक्ट हो जो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यूज़ को ऐड कर रहे हैं, आपको ये फील करा रहे हैं कि नहीं यार, आप भी स्ट्रांग हो और आप स्ट्रांग बन सकते हो। किसी और की स्टोरी आप जब देखोगे तो आप इंस्पायर होगे, डेफिनेटली इंस्पायर होगे। और फिर आपको भी ये फील होगा, आप में भी एक जज्बा आएगा, जो भी आप कर रहे हो उसके साथ आप भी हो सकता है कुछ और करने की इच्छा जो अभी तक रखे थे वो इच्छा पूरी करो, उस पर काम करना स्टार्ट कर दो आप। तो बस ऐसी वीडियोस भी आप देखें जो आपकी लाइफ में एक्चुअल में इम्पैक्ट डालें। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर। थैंक यू।